सो हे गाइस, दिस इज नितिन और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4.4 के क्वेश्चन जो है हमने नेचर्स ऑफ रूट पढ़ा था कल के टॉपिक्स में। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्वेश्चन 3, 4 के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है इस एक्सरसाइज में। नेचर्स ऑफ रूट के क्वेश्चन यहाँ से उठकर आ सकते हैं आपके सीबीएसई में। तो चलिए एक बार इनको देख लेते हैं कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं हम। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, आई थिंक आप 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो बहुत आसान है। जो मैंने कल का लेक्चर बताया था उसमें पूरा डिटेल क्वेश्चन जो करा दिए थे ना, उसके बेसिस पे ही पूरा होना है सोल्व। फिर भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने का मतलब क्या है, उसको कंपेयरिंग कर लो। ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 से वहां से आप a b c निकाल लो। फिर आपको निकालना क्या है, फिर निकालना है आपको पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालना है भैया, उसी से मेरे पास नेचर्स ऑफ रूट का पता लगता है। तो हमको क्या पता है, डी की वैल्यूज वहां से निकालेंगे b² माइनस 4ac से। b की वैल्यूज आपको पास है, a की वैल्यूज है, c की वैल्यूज है, रख दो, पुट कर दो। d की वैल्यूज अगर 0 से बड़ी आती है तो वो क्या हुआ, अनइक्वल होगा और रियल हो जाएंगे। फिर उसमें क्या निकाल लेंगे आप, माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दो मतलब ये निकाल देंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो क्या करेंगे, माइनस के b/2a आपको निकाल लेना है, मतलब रियल्स आ जाएंगे और इक्वल्स आ जाएंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो आप क्या करना है, उसमें इमेजिनरी रह जाएगा, उसमें कोई रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए नीचे गिविंग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and its area is 800 स्क्वायर मीटर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है बनाना, अगर मतलब कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्रोव हमको बनाना, मतलब मैंगो ग्रोव बनाना है, मतलब एक बगीचा बनाना है मैंगो का, उसकी शेप जो रखी है, एक की x है और एक की 2x है, एक की x है और एक की 2x है ना, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लेंथ बताइए, अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ बताओ और उसकी ब्रेथ बता दो कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो हमने क्या कर लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो बी एक्स मान लिया। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो इज कितना, वो x है तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x दे रखा, क्योंकि 2x दे रखा तो हो गया मेरे पास 2x। और उसका जो एरिया है किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर ये मेरे पास x है, अगर मेरे पास ये मेरे पास 2x है और ये x है, ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो तुमको पता है कि जो एरिया होता है वो मेरे पास कितना होता है, a इंटू बी होता है, मतलब 2x इंटू एक्स हो जाएगा तो हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया जो दे रखा है इनका, वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है आपके पास 800 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इन दोनों का कितना हो जाएगा, x इंटू 2x, खत्म। x डॉट 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर और इज इक्वल टू 400। तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर कर लो ना, सिंपल सी बात है। देखो किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस के bx हो गया प्लस के c इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस के 0x हो गया और ये हो गया मेरे पास माइनस के 400 c तक, 400 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास a की वैल्यूज तो 1 आ गई और b की वैल्यूज अब पर 0 आ गई और c की वैल्यूज माइनस के 400। ठीक है, अब इसके मेरे पास फैक्टर करने हैं बस। तो फैक्टर कैसे करोगे, देखो फैक्टर कैसे करोगे, हमको क्या करना है, सबसे पहले d निकाल लेना है। क्या कर लेना है, d निकाल लेना है। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 0 तो कुछ नहीं है, माइनस के 4 इंटू a की वैल्यूज कितनी है, 1 है, और c की वैल्यूज कितनी है, माइनस के 400। तो कितना हो गया, 1600 आ गया d की वैल्यूज। तो मेरे पास क्या 0 से बड़ी है, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रियल होंगे। तो हमको पता है अगर अनइक्वल और रियल की कंडीशन क्या होती है, माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट d/2 ये होती है मेरे पास x की कंडीशन। ठीक है,
रख दो वैल्यू, b की वैल्यूज कितनी है 0, तो माइनस के 0 तो माइनस के 0 प्लस माइनस का रूट, ये कितनी है मेरे पास 1600 अपॉन में कितना 2 इंटू ए की वैल्यूज कितनी है 1, तो 2 ही हो गया, तो ये हो गया मेरे पास रूट में कितना हो गया, देखो 16 का मेरे पास कितना हो जाएगा 400, ठीक है, क्या सही लिखा है, सही लिखा क्या 40, ठीक है 40 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, तो हो गया मेरे पास कितना 20, तो प्लस माइनस के 20 आ जाएगा, x की वैल्यूज प्लस माइनस के 20, एक की तो मेरे पास माइनस के 20 आई और एक की आपके पास 20 आई है, ठीक है, एक की तो प्लस माइनस के 20, ठीक है, एक की x वैल्यू 20 आ रही है, एक की मेरे पास ये आ रही है, वैल्यू रख लो, एक की तो मेरे पास 20 और एक की मेरे पास आ जाएगी 40, खत्म, तो एक मेरे पास 20 आ जाएगा और एक मेरे पास 40 आ जाएगा, तो ये इसके दोनों लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है भाई, एक अगर मेरे पास x थी तो एक मेरे पास 2x आ गई, खत्म, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ देयर एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज वॉज 48, ठीक है, देखिए एक सिचुएशन दे दी आपके पास, अगर पूछ रहा है कि अगर ऐसी पॉसिबल सिचुएशन है कि इनकी एज को हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, देखिए सम ऑफ देयर एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, सम कह रहा है कि सम ऑफ देयर दो फ्रेंड की जो एज है वो 20 है, तो हमको कैसे पता चला कि जो दोनों एक की कितनी है, एक की कितनी है, तो एक की हम x मान लेंगे और एक की 20 माइनस एक्स मान लेंगे। भाई कह रहा है कि लेट द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लेट द वन फ्रेंड्स एज इज x एंड अनदर फ्रेंड एज इज 20 माइनस एक्स, कह रहा है कि जो सम है उनका, मतलब जो x प्लस वाई की जो एज है वो 20 है, हमको क्या पता है कि x की और y की वैल्यूज कितनी है, x की कितनी है और y की कितनी है, हमको क्या पता है कि इसकी 16 इसकी 4 है, हमको क्या पता है इसकी 10 है और इसकी 10 है, भाई हमको ये तो नहीं पता ना, तो हमारे पास जो पहला पर्सन की जो एज है तो मेरे पास x है, तो दूसरे पर्सन की एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स हो गया, तो हमने क्या लिख दिया, इसमें तो लिखा 20 माइनस एक्स, खत्म। अब आगे क्या करें, आगे बोल रहा है कि आगे कहाँ क्वेश्चन, द सम ऑफ देयर एज ऑफ द टू फ्रेंड इज कितनी 4 ईयर अगो, इनकी एज कितनी थी, 4 साल पहले इन दोनों की एज कितनी थी, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स वन फ्रेंड की 4 ईयर अगो एज 4 ईयर्स अगो एज इज फर्स्ट फ्रेंड लिख सकते हैं, तो वो कितनी होगी x माइनस 4, 4 साल पहले, अगर अब x है तो 4 साल पहले जो थी उससे मेरे पास x 4 माइनस कर दो, भाई अगर मेरे पास अब 10 है उसकी एज, तो मेरे पास 10 में से 4 साल पहले कितनी थी, तो 6 हो जाएगी, तो x माइनस 4 कर दिया, इसकी एज कितनी थी, ठीक है 4 ईयर अगो एज इज अनदर फ्रेंड्स, अगर अब 20 माइनस एक्स है तो मेरे पास 4 साल बाद वो कम हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और इन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 48, बहुत आसान है यार, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों एज का प्रोडक्ट कर दो, ऑफ देयर एज इज 48, ठीक है, कितना हो गया x माइनस 4 इंटू में 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48, कर लो इसको कैलकुलेट, कितना हो जाएगा, 16x माइनस 4 हो गई, और ये हो जाएगा मेरे पास 20 माइनस के हो गया मेरे पास माइनस के x हो गया और प्लस के 16 हो गया, इज इक्वल टू 48, यहाँ से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना जानते हो तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, कैसे कर लोगे, देखो ये हो गया मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया मेरे पास प्लस के 4x हो गया, और प्लस के माइनस के 64 हो गया, और क्या बनेगा, और कुछ बनेगा भाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये बनेगा मेरे पास 16x हो गया, और इज इक्वल टू 48, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ए बी से कंपेयर करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, मैंने मेथड्स बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, या कराए, चलो करा देते हैं थोड़ा, देखो
ये माइनस के एक्स स्क्वायर है और ये 16 और 20 हो जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वायर होगा और प्लस के 20x हो गया और 48 प्लस के 64, 48 प्लस के 64 कितना होगा 2 1 1 1 2, तो ये मेरे पास माइनस के 1 1 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x हो गया प्लस के 1 1 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू डी हो गया, कंपेयरिंग करके जी बी, तो बी कितना है मेरे पास माइनस के 20, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 400 माइनस के 4 कितना है 4 इंटू ए कितना 1 और सी मतलब 112, तो 112 इंटू 4 कितना हो गया 8 448, तो हो गया मेरे पास 448 हो गया। तो डी की वैल्यूज कितनी होगी मेरे पास माइनस के 40, तो डी की वैल्यूज तो मेरे पास होगी 0 से कम होगी, तो इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसके रूट्स नहीं निकल सकते, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसके जो रूट्स होंगे, हम लिख सकते हैं इसके रूट्स, ये हो गया इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी और लिख सकते हैं नो रूट्स, ठीक है, इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या कह रहा है डिजाइन करना, एक पार्क आपको डिजाइन करना है, ठीक है। क्या एक पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल हो सकता है जबकि उसका पैरामीटर 80 दे रखा हो और उसका एरिया 400 दे रखा हो। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ बताइए और उसकी ब्रेथ बताइए कि कितनी हम लेंथ में और कितनी ब्रेथ में उसको पार्क को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तुम्हारे पास एक क्या है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर है सबसे पहले पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर ये आपको याद होना चाहिए, ओवर 2 इंटू एल प्लस बी, और जो एरिया होता है वो तुम्हारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये होगी मेरे पास लेंथ, इसको मान लो ब्रेथ, ठीक है, कुछ भी समथिंग मान सकते हैं, राइट। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द पार्क ऑफ द पैरामीटर 80 मीटर। देखिए पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सी बात लिख सकते हैं, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इज कितना 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना 80, है ना, एंड एरिया 400 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 400 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू उसको सोल्व कर देंगे तो 2l प्लस के 2b इज इक्वल टू 80, तो l प्लस के b इज इक्वल टू मेरे पास 40, तो b इज इक्वल टू मेरे पास 40 माइनस l, इक्वेशन नंबर 100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये मेरे पास कितना l इंटू बी, अब इसको सोल्व करेंगे, ये मेरे पास l इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 400, ठीक है। तो ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे, तो लेंथ इंटू कितना होगा 40 माइनस के l इज इक्वल टू कितना हो गया 400, तो मेरे पास 40l माइनस के l का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक क्या बनी भैया, ये बन गया आपके पास l का स्क्वायर माइनस के प्लस के 40l माइनस के 400 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई l का स्क्वायर माइनस के 40l हो गया और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए की वैल्यूज तुम्हारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यूज मेरे पास माइनस के 40 आ गई, सी की वैल्यूज तुम्हारे पास 400 आ गई। अब यहाँ से इसका डी निकाल लो, ठीक है, डी निकालें, यहाँ से डी निकाल लेंगे तो इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी कितनी मेरे पास माइनस के हो जाएगा मेरे पास 1600, ठीक है, और माइनस के 4 इंटू ए कितना 1 और सी मेरे पास 400, तो 4 चौक 1600 ये आ गया, तो टी की वैल्यू 0 आ गई। देखो तीनों क्वेश्चन में जबरदस्त दे रखा है, तीनों क्वेश्चन जबरदस्त दे रखा है, तीनों में एक पे मेरे पास स्टार्टिंग का क्वेश्चन था 0 से ग्रेटर देन था, एक मेरे पास 0 से लेस देन था, एक मेरे पास 0 आ गया। अगर अब 0 आ गया, डी की वैल्यू से अगर 0 कंडीशन आ गई तो मेरे पास जो एक्स थी वो थी मेरे पास माइनस के बी प्लस माइनस के रूट 0/2 है, तो यहाँ से निकलता है माइनस के बी, तुमको निकालना पड़ेगा सिर्फ ये, तो निकाल लो, दोनों मतलब यही आएगी, तो माइनस के बी कितना मेरे पास, ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो मेरे पास 40 लिख सकते डायरेक्ट 40 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू ए तो मतलब 2, तो ये आ गया आपके पास 20, तो x की वैल्यू मेरे पास 20 आ रही है और एक मेरे पास 20 आ रही है, दोनों मेरे पास x की वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 20 यहाँ पे रख लो, 20 फिर 40 दूनी 80 तो इक्वल टू 80, सही है, ठीक है। और यहाँ पर रख के देखो 20 इंटू 20 तो 20 400 तो 21,000, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है,
हमारी जो वैल्यूज है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई थिंक आपका चैप्टर कंक्लूड हो चुका है। कोशिश करेंगे अगर हो सके तो इसकी समरी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।